Hello everyone, welcome to the Physicsaholic team and I am Hitesh Jain sir, and today we are going to discuss the DPP number 2 of NLM. So without wasting any time, let's just begin to the DPP number 2. तो भाई साहब, जैसे कि आप सब जानते हैं, ये है हमारे सबके चहीते प्रतीक जैन सर, राइट। फिजिक्सोहॉलिक टीम के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं हमारे। और अगर आपको हमारा चैनल, हमारा काम पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब दबाएं, बहुत मेहनत लगती है भाई। बेल आइकॉन दबा दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और टेलीग्राम, ये सब का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, तो ज़रूर ज़रूर जा कर के उनको फोड़ फाड़ दो। टेलीग्राम ऐप पे नीट फिजिक्स के नाम से भी हमारे से आप चैट कर सकते हो। और ये है फिजिक्स की डीपीपी, और आज का टॉपिक है कंस्ट्रेंड रिलेशन। और आगे बढ़ते हैं फिर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। हम लोग इसमें ज़्यादातर हम लोग ना मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क लगाना चाहेंगे। तो मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क क्या बोलता है कि नेट जो पावर होता है ना, पावर पावर का सम जो होता है, नेट पावर का सम वो ज़ीरो होता है, चाहे कितने भी टोटल मिला करके। जो टेंशन जो होता है ना, एक्चुअल में टेंशन एक इंटरनल फोर्स की तरह काम करता है। तो टेंशन के कारण जो नेट वर्क डन होता है या नेट जो पावर डिलीवर्ड होता है वो ज़ीरो होता है। टेंशन क्या है, जैसे कि आप देखो, इस वाले ब्लॉक में अगर टेंशन ऐसे लग गया, ठीक है, ऐसे, और इस वाले पे ऐसे लग जाएगा, तो इस पॉइंट पे टेंशन आगे की तरफ लग रहा है, इस पॉइंट पे टेंशन आप देखोगे तो पीछे की तरफ लग रहा है। तो टेंशन कहीं ना कहीं ये अपने वर्क को कैंसिल आउट कर देता है वो, क्योंकि एक इंटरनल फोर्स की तरह काम कर जाता है, राइट। तो उसके कारण जो टोटल वर्क जो होता है ना, टोटल वर्क वो ज़ीरो हो जाता है बेसिकली। तो हम लोग मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क में यही करेंगे कि पावर का जो टोटल सम होता है वो ज़ीरो होता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर टेंशन टी है, ऐसे टेंशन टी, तो ये वाले पे भी टी हो जाएगा, सेम रस्सी सेम टेंशन, ये वाले पे भी टी हो जाएगा, 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 और ये वाले पे भी टी हो जाएगा, क्योंकि सेम रस्सी घूमी हुई है। अब जैसे मैं मान लो ए बॉडी के बारे में सोचूं, ए बॉडी पे कितने टेंशन लग रहे हैं, तो ए बॉडी पे पुली को भी बॉडी के साथ हमेशा कंसिडर करना चाहिए ना। तो इधर टी, ये टी और ये टी, ऐसे 3 टी लग रहा है, ठीक है। और सपोज ये 300 से चल रहा है तो ये वी से चल रहा होगा आगे, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा समझते जाना, काम अपन आसान करेंगे। और ये बी वाली बॉडी है, बी वाली बॉडी, ठीक है, इस पे ऐसे लग रहा है कितना, 2 टी, इस पे 2 टी लग रहा है, और ये चल रहा है 300 mm/s से, ठीक है। तो बड़ा आसान हो जाएगा सवाल अगर मैं वर्चुअल वर्क से करूँ। तो देखो सबसे पहले इसने टोटल कितना टेंशन है, 3 टी, और ये वेलोसिटी और टेंशन का डायरेक्शन सेम है। तो जब भी वेलोसिटी और टेंशन का डायरेक्शन सेम हो, है ना, तो हम लोग उसको प्लस में लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, एक्चुअल में प्रेशर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, प्रेशर बोलता हूँ सॉरी, पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स यहाँ पे लग रहा है 3 टी, और वेलोसिटी वी उसी डायरेक्शन में अपन ने मान रखा है, प्लस यहाँ पर देखोगे तो टेंशन जो है इस बॉडी पे 2 टी पीछे की तरफ लग रहा है, तो 2 टी, और हम लोग लिखेंगे 300, और यहाँ पे अपन नेगेटिव का एक साइन लगा देंगे, इक्वल टू जीरो लिख देंगे। नेगेटिव क्यों लगाया भाई, वहाँ पे -1 क्यों लिया, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे ना, इसलिए अपन ने नेगेटिव ले लिया। तो टेंशन और वेलोसिटी, तो वर्क डन अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, इस तरह से सोच सकते हो। तो टी टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 3v इक्वल टू हो जाएगा 600, राइट। तो v की वैल्यू हो जाएगी 200 mm/s। और किसी मेथड से करोगे तो थोड़ा लंबा पड़ सकता है, ये बेस्ट मेथड होता है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन में आप टेंशन वाले मेथड से भी कर सकते हो। जैसे कि ये वेलोसिटी है, ठीक है, तो ये इसको मैं थोड़ा ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से देख सकें अपन। इसको आगे बढ़ा दिया, और ये वाला एंगल भी थीटा है। तो इसकी वेलोसिटी बेसिकली नीचे वी से जा रही है, एक रिंग है जिसकी वेलोसिटी वी है, तो आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो मैं इस तरफ लिख दूंगा वी कॉस थीटा, ठीक है, और एक तो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर आ जाएगा वी साइन थीटा। ऐसे कंपोनेंट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर टेंशन जो है इस वाले रिंग पे ऐसे टेंशन लग रहा होगा टी, और वही टेंशन सेम रस्सी, तो एक टेंशन टी ऐसे लग रहा होगा। तो अब देखो ये तो 90 डिग्री पे, इसके कारण कोई वर्क नहीं होगा, तो वर्क तो कॉस थीटा वाले के कारण होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लोग लिखेंगे टी वी कॉस थीटा, और ये नेगेटिव में लिखेंगे, नेगेटिव, ठीक है, प्लस इसमें देखो टी भी ऊपर और वी भी ऊपर है, तो टी इंटू वी भी, और इन सब का सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो बस ऐसे कर देंगे तो वी भी आ जाएगा, तो टी टी कैंसिल हो गया, तो वी बी की वैल्यू डायरेक्ट वी कॉस थीटा यहाँ पर अपने को चमक रही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
इसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन को भी हम लोग मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क से बड़ा ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन और कोई मेथड आप जाओगे ढूंढने तो बड़ा आपको दर्द होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको रस्सी को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे, क्योंकि रस्सी पे टेंशन ऐसे लगने वाला है, और वीए जो है इस तरफ है, ये वीए, ठीक है। और अपना रस्सी जो है ऐसे टेंशन ऊपर लग रहा है, यहाँ पर टेंशन टी मान लेते हैं, ऐसे ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे कि मान लेते हैं कि ये वाला एंगल थीटा है, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा बन रहा है ये वाला, तो हम लोग को लगेगा कि ये वाला एंगल भी तो कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। अब वी ए के दो कंपोनेंट होंगे, देखो कंपोनेंट लेकर के दिखाता हूँ ना, वी ए के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये इस तरफ हो जाएगा वी ए कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा वी ए साइन थीटा। तो भाई साहब ये वी ए साइन थीटा तो टेंशन को कोई वर्क नहीं करवा पाएगा, लेकिन हाँ वी ए कॉस थीटा कराएगा, वो भी नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे अपने को देखना है जितने भी बॉडीज हैं उसमें टेंशन इंटू वेलोसिटी, टेंशन इंटू वेलोसिटी करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनस टी इंटू वी ए कॉस थीटा। माइनस क्यों लिखा वो बताने की जरूरत नहीं है बार बार। अच्छा ये टेंशन तो टी आ गया, अब ये टी है तो ये वाला भी टी होगा और ये वाला भी टी होगा। तो यहाँ पर टेंशन 2T है, और ये मान लेते हैं कि ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली ऊपर जाएगा वी बी से, तो प्लस लिख लेते हैं अपन 2T इंटू वी बी इक्वल टू लिख देंगे अपन 0। तो टी टी चलेगा चाचा जी के यहाँ पर, और यहाँ से अगर वी बी निकालें तो वी बी की वैल्यू आ जाएगी वी बी इक्वल टू नथिंग बट वी ए कॉस थीटा, वी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना ये वाला। तो वी बी इक्वल टू वी ए कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और वी ए बाई 2 तो है ही, और कॉस थीटा की वैल्यू अपन यहाँ पर इस ट्रायंगल में देख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो बेस यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, और हाइपोटेनियस जो दिया हुआ है, हाइपोटेनियस जो दिया हुआ है वो ये वाली चीज़ जो हो जाएगी वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ऐसा वाला ऑप्शन देखो, वी ए बाई 2x, वी ए बाई 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ये वाला सी सही हो जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन पे भी देखो, इस क्वेश्चन पे बोल रहा है पी पॉइंट का हमको बताना है कि क्या वेलोसिटी होगा। अब देखो अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, परेशान बिल्कुल नहीं होना। सबसे पहले आपको टेंशन मानना है, यहाँ पे टेंशन टी मान लिया तो यहाँ पे भी टेंशन टी होगा, और यहाँ पे भी टेंशन टी होगा, ऐसे होगा, इजंट इट, हाँ ऐसे ही होगा। तो अगर मैं कार्ड का एफबीडी बनाऊँ, कार्ड का, तो सिर्फ कार्ड को देखें अगर अपन, तो कार्ड पे हम देखेंगे कि एक टेंशन तो डायरेक्ट लग रहा है टी, और एक ये पुली के साथ लग रहा है, पुली के साथ, पुली को भी इसी के साथ मान लेते हैं, तो एक 2T और लग रहा है ऐसे 2T, तो टोटल 3T का टेंशन लग रहा है कार्ड में, और चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में टेंशन है। तो ये तो 3T इंटू 2 हो जाएगा, तो लिख देता हूँ 3T इंटू 2, इसका इक्वेशन तो लिख दिया, प्लस अब पॉइंट पी के बारे में पूछ रहे, तो पॉइंट पी पे भी टेंशन लगेगा। पॉइंट पी का अगर एफबीडी बनाओ, अगर ये पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी जिस भी पॉइंट पे टेंशन लगाते हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो इधर होगा। मान लेते हैं कि ये आगे की तरफ वीपी से बढ़ रहा है, आगे की तरफ, तो यहाँ पर हम लोग अगर अलग मानेंगे तो अपने आप वो माइनस में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर सही माना होगा तो प्लस में आएगा, तो हो जाएगा 3T इंटू 2 हो जाएगा, टी वी माइनस में लिख रहा हूँ टी इंटू वी पी, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस लिखते हैं, इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर टी चाची के घर चले जाएंगे, और वी पी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6 मीटर पर सेकंड। तो अपना ऑप्शन डी हो जाएगा। वैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको भी उसी से कर लो, 2 मिनट में हो जाने वाला है सवाल भी। जैसे कि इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, ऐसे, राइट, और ये अपना V1 ऐसे, इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं, और ये वाला एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ V1 का, तो मतलब रस्सी का हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये वाला भी थीटा होगा। तो बेसिकली V1 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, V1 कॉस थीटा, और एक हो जाएगा ऊपर की तरफ हो जाएगा ऐसे V1 साइन थीटा। तो भाई और यहाँ पर जो होगा ना, ये टेंशन ऐसे आ जाएगा, ये टेंशन टी होगा और ये टेंशन भी टी होगा। तो ये तो कुछ वर्क करवा नहीं पाएगा, यही करवाएगा, वो भी नेगेटिव में करवाएगा। तो माइनस टी इंटू V1 कॉस थीटा है ना, और ये हो जाएगा प्लस, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो टी प्लस आ जाएगा, टी इंटू V2 इक्वल टू 0। तो टी तो क्या कॉमन निकल करके कैंसिल हो जाएंगे, तो V2 इक्वल टू आ जाएगा V1 कॉस थीटा। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, V2 इक्वल टू V1 कॉस थीटा, ये ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, वैसे ही वैसे बार बार करते जाना है, और कुछ भी नहीं है। अब देखो जैसे यहाँ पर है, तो ये वाला 8 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर टेंशन इस तरफ होगा, ऑब्जेक्ट पे टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर टेंशन सेम होगा, टी होगा ऐसे, लेकिन वीबी के दो कंपोनेंट होंगे। अब देखो जैसे ये बॉडी ऐसे है,
और इस पे टेंशन ऐसे लग रहा है, टेंशन टी, और ये वी बी है, ये वी बी है। वी बी के दो कंपोनेंट करेंगे, एंगल 37 डिग्री है, तो एक तो इस तरफ आ जाएगा वी बी कॉस 37, वी बी कॉस 37, और एक आ जाएगा ऐसे वी बी साइन 37। तो भाई ये तो कोई काम नहीं करेगा, वी बी कॉस 37 और भी टेंशन के डायरेक्शन में, तो प्लस में आएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे लिख सकते हैं अपन, ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये 8 इस तरफ है और टी इस तरफ है, तो -8t लिख सकते हैं, -8t प्लस टी इंटू लिख देंगे अपन वी बी कॉस 37, वी बी कॉस 37 इक्वल टू लिख देंगे अपन 0। अब टी तो चाची के यहाँ चला जाएगा, तो वी बी कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5 इक्वल टू 8 आ जाएगा, 1 ज़ा 2 ज़ा वी बी की वैल्यू आ जाएगी 10, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, फिर वही मेथड ऑफ मतलब उसी तरीके से बनाएंगे। सपोज यहाँ पर टेंशन टी है, तो यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर भी टेंशन टी ही होगा, और यहाँ पर टेंशन हो जाएगा 2t, यहाँ पर 2t होगा तो यहाँ पर भी 2t हो जाएगा, यहाँ पर 2t, और ये वाला t है तो सेम रस्सी, तो ये वाला भी t हो जाएगा, और ये सब ये t 2t t है तो ये 4t हो जाएगा। अब अपने को दोनों ऑब्जेक्ट पे देखना है बेसिकली, ये वाला हाथ जो है वो हाथ, उस पर टेंशन t लग रहा है और 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, तो बेसिकली अगर मैं इस हाथ के लिए लिखूँ, हाथ वाले ऑब्जेक्ट के लिए लिखूँ, तो टी ऊपर है और 2 मीटर पर सेकंड नीचे है, तो ये माइनस में आ जाएगा, प्लस इसमें 4t ऊपर है, राइट, और इसका वी बी भी मैं ऊपर मान लेता हूँ कि ऊपर जा रहा होगा, अगर गलत मानूंगा तो अपने आप माइनस में आ जाएगा, तो इंटू लिख लूँगा मैं वी बी इक्वल टू आ जाएगा 0, तो ये टी फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो अब मैं लिख सकता हूँ कि 4VB इक्वल टू 2, तो वी बी इक्वल टू 1/2 मीटर पर सेकेंड, तो ये अपना आंसर डी हो जाएगा। अभी जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी वैसे ही कुछ तो भी करना है अपने को, ठीक है। सभी ऑब्जेक्ट जितने भी दिख रहे हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर टेंशन टी मान लिया मैंने, टी यहाँ पर भी टेंशन टी मान लिया, क्योंकि सिमेट्रिकल दिख रहा है, सब कुछ सेम है, राइट, और इधर भी टेंशन टी हो जाएगा, ऐसे इधर भी टेंशन टी हो जाएगा, सभी ऑब्जेक्ट के लिए लिखते जाना है। तो इस वाले ऑब्जेक्ट पे ओवरऑल बेसिकली ऐसे लग रहा है 2t, ये 60 डिग्री हो जाएगा, cos 60 होता है 1/2, राइट, 2t cos 60 लग रहा है, और ये नीचे चल रहा है √3 से, ऐसा बताया गया है, नीचे √3 से चल रहा है, ठीक है। तो इसका अगर वर्क डन लिखूँ तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, राइट, तो बेसिकली -t इंटू √3 हो जाएगा, क्योंकि t ऊपर लग रहा है। हाँ, अब इन दोनों के बारे में लिखते हैं, इन दोनों के बारे में। अब इसमें देखो क्या है, बेसिकली ये जो रिंग है, ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग ऐसे जा रही है किसी वेलोसिटी से, सपोज ये v से चल रही है ना, v से चल रही है, और ऐसे है अपना टेंशन की, और ये वाला एंगल 30 डिग्री है। तो देखो इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक इधर और एक इसके अलोंग, तो इधर वाला तो काम का नहीं आएगा, इसके अलोंग हो जाएगा, इसके अलोंग जो होगा वो काम का होगा, और वो हो जाएगा v cos 30 मतलब √3v/2, तो रूट ऐसा इसके लिए बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके लिए भी देख लेते हैं, वो वाले बगल वाले के लिए मतलब ये, तो ये v हो जाएगा, सपोज दोनों तो सिमेट्रिकल है, सब कुछ तो सेम स्पीड से चलेंगे, और टेंशन t है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक परपेंडिकुलर टू द टेंशन और एक अलोंग द टेंशन वाला वर्क करेगा, और ये v √3/2 हो जाएगा, ये भी टेंशन के साथ में ही आगे बढ़ रहा है, जिस तरफ टेंशन उस तरफ है ये भी, ये वाला वेलोसिटी भी, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 2 बार ऐसे हो जाएंगे, 2 बार, क्योंकि दोनों को सभी जितने भी मासेस होते हैं सब पे लगाते हैं, 2 टाइम्स हम लिखेंगे 2 टाइम्स v √3/2 इक्वल टू 0, और ये भाई साहब इस भाई साहब के साथ चले जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। अच्छा, और यहाँ पर टेंशन तो लिखा ही नहीं अपन ने, टेंशन यहाँ पे टी ही आएगा ना दोनों केस, इसमें भी टी और इसमें भी टी है ना, तो टी इंटू ऐसे लिखना था, वो नहीं लिख पाए, और दोनों को ऐड किया तो 2 हो गया था, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी टी कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू 1 आ रही, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, चलो बढ़िया। अब वैसे ये वाला कहानी भी है, ये कहानी में क्या है, देखो नीचे हम लोग बोल रहे हैं कि v है, तो ये वाला टेंशन t मान लेते हैं, ये वाला टेंशन t मान लेते हैं, ये वाला टेंशन भी t हो जाएगा, 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 क्योंकि सेम रस्सी है। तो इस वाले ऑब्जेक्ट में 2t ऊपर है और v नीचे है, इस वाले ऑब्जेक्ट में भी 2t ऊपर है और v नीचे है। इस वाले ऑब्जेक्ट को अगर आप देखोगे तो ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 2t cos थीटा बना करके, ये थीटा, और इसका वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं कि ऊपर चल रहा है, सपोज
किसी वीपी से तो अब कुछ नहीं, अब देखो जो 180 में है उसको माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा -2t इंटू वी, और ये भी माइनस हो जाएगा, -2t इंटू वी अपोजिट है, और प्लस ये वाला प्लस हो जाएगा 2t cos थीटा इंटू वी पी इक्वल टू 0। वी पी निकालना है, 2t फूटी हो गया, तो ये हो जाएगा 2v हो जाएगा उधर जा करके, तो cos थीटा वी पी इक्वल टू 2v हो जाएगा दोनों जुड़ करके, और वी पी की वैल्यू हो जाएगी 2v बाय cos थीटा, 2v बाय cos थीटा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग ना रॉड कंस्ट्रेंट से बना सकते हैं। एक्चुअल में रॉड के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पर देखो रॉड के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनका अलोंग द रॉड वेलोसिटी सेम होना चाहिए। अगर अलोंग द रॉड वेलोसिटी सेम नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, रॉड घट बढ़ जाएगा, और हमारे रिजिड रॉड है तो घट बढ़ नहीं सकता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ये एंगल थीटा हो जाएगा ये वाला, इसके दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक यू कॉस थीटा हो जाएगा और एक यू साइन थीटा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और इसके भी ये वी बी है ना, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो इसके भी दो कंपोनेंट लेंगे, एक परपेंडिकुलर टू द रॉड और एक ऐसे ले लेंगे टूवर्ड्स द रॉड, और एक परपेंडिकुलर टू द रॉड, ऐसे दो कंपोनेंट ले लेंगे। तो ये वाला हो जाएगा वी बी, ये वी बी ऐसे है, तो वी बी कॉस 90 माइनस थीटा मतलब वी बी साइन थीटा ऐसे आ जाएगा, ये वी बी साइन थीटा आ जाएगा, और इस तरफ आ जाएगा वी बी साइन 90 माइनस थीटा मतलब वी बी कॉस थीटा आ जाएगा। तो मैंने एक साथ कर दिया है। अब देखो क्या होता है ना, ये एक्चुअल में ये कहानी ऐसे होती है कि अगर ये जो वेलोसिटी है, इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है ए पॉइंट की, उसका एक कंपोनेंट जो रॉड के अलोंग है, राइट, और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो रॉड के अलोंग है, दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों सेम नहीं हुआ, मान लो ये ज़्यादा हो जाता है तो रॉड फैल जाता है, जो कि कहीं से भी वैलिड नहीं है, रिजिड रॉड है अपना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर यू कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू, इसी को रॉड कंस्टेंट बोलते हैं, अलोंग द रॉड, रॉड के अलोंग जो भी वेलोसिटीज होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, वी बी साइन थीटा के बराबर होगा, तो वी बी इक्वल टू आ जाएगा यू कॉट थीटा, क्योंकि कॉस थीटा कौन साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा यू कॉट थीटा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर फिर वही अपन मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन सबसे पहले टी मान लेता हूँ, यहाँ पर टी मान लेता हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पर टेंशन 2t हो जाएगा, यहाँ पर टी होगा तो यहाँ पर भी टी होगा, और यहाँ पर टी होगा, इस तरीके से। अब तीन बॉडी है, तीनों बॉडी के लिए लिख देंगे, जैसे कि ये वाले बॉडी, इसमें 2t इधर लग रहा है, 1 इधर लग रहा है, तो उल्टा हो गया, तो -2t इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अब बी वाले ऑब्जेक्ट पे देखो, बी वाले ऑब्जेक्ट पे कितना टेंशन लग रहा है, ठीक है, 3 मीटर के अलोंग ना, 3 के अलोंग लिखना चाह रहे हैं अपन, तो इसके अलोंग ही देखो, तो ये तो वर्टिकल में लग रहा है, इनका कोई मतलब नहीं है। एक टेंशन ऐसे लगेगा, ये वाला ऐसे भी तो लगेगा, पुली के साथ लेते हैं, तो टेंशन टी, और एक ये वाले रस्सी का टेंशन टी लगेगा, टी। तो इसमें 2t और 3 सेम डायरेक्शन में, तो 2t इंटू 3 लिख लेंगे। और ये वाला जो है, मान लेते हैं कि ये किसी वेलोसिटी v0 से नीचे आ रहा है, इसी की स्पीड तो निकालनी है, इसी की स्पीड निकालनी है। तो देखो अब इस पे अगर सी वाले ब्लॉक को बनाओ, तो ब्लू सी वाले पे टेंशन ऊपर लगेगा टी, और नीचे आ रहा है वो v0 से, तो माइनस लिख देंगे टी v0 और इक्वल टू लिख देंगे 0। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो टी सब तरफ से कैंसिल होगा, तो -2 और ये हो जाएगा +6 माइनस v0 इक्वल टू 0, तो ये वाला हो जाएगा कहीं ना कहीं 4 माइनस v0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो v0 की वैल्यू हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। तो बड़ा ही आसान हो गया ये सब, तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया, माफ़ कीजिएगा, बहुत बड़ी गलती, ऐसा आप भी कर सकते हो, ये गलत हो जाएगा। एक्चुअल में ये जो सी, हमको नेट स्पीड पूछा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बोले ना सी। एक्चुअल में क्या है, ये सी ब्लॉक जो है, ये जो ब्लॉक बी है, इससे चिपका हुआ ना सी ब्लॉक, तो जो ब्लॉक बी की स्पीड होगी 3 मीटर पर सेकंड, उससे आगे भी तो बढ़ रहा होगा, नीचे आ रहा है, मैं मार रहा हूँ 4 मीटर पर सेकंड से, लेकिन आगे भी तो बढ़ रहा है, तो इस कारण इसकी नेट वेलोसिटी 3 और 4 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो आपको पता है वेक्टर सम करेंगे तो 5 बीच में आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा अपना 5। चलो तो फिर यहीं पे समाप्त होता है। जयराम जी की फिर मिलेंगे चाचा भतीजा।